नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। तो क्या बिहार में वही होने वाला है जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ? सत्ता विरोधी मत पे सवार नेता चित हो गए और वहां एनडीए की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े प्रचंड बहुमत से बन गई। ऐसा उम्मीद नहीं था चुनाव से पहले, मतदान से पहले, लेकिन जब मतपेटियां खुली, कहने का मतलब ईवीएम की गिनती शुरू हुई, तो बिल्कुल तमाम अटकलों के, तमाम सर्वेक्षण रिपोर्टों के को झूठा ठहराते हुए वहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन गई। इस नतीजे को कांग्रेस या विपक्षी अपने अंदाज में देखते हैं। उनको लगता है कुछ अल्टर हुआ है, कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ फेक चीजें हुई हैं। लेकिन उसके इतर आप जमीन पर जाके देखेंगे, बिहार के संदर्भ में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां भी लग रहा है कि 20 साल से नीतीश कुमार सरकार में है। यहां सत्ता विरोधी प्रचंड लहर बह रही है। उस लहर पर सवार है तेजस्वी यादव। महागठबंधन ने उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना रखा है। ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा अभी फिलहाल महागठबंधन के अंदर कि ये सत्ता विरोधी मतों पर सवार तेजस्वी यादव चुनाव में जीत जाए। कांग्रेस पार्टी जो एक थोड़ी सी मुखर है अंदर में, महागठबंधन के अंदर में, उसकी जोर आजमाइश सिर्फ इस बात के लिए है कि उनको पिछली बार की तरह ही, 2020 की तरह ही 70 सीटें चुनाव लड़ने के मिल जाए, भले ही उस 19 सीट उसमें जीत के लाए। तो कांग्रेस की अपनी जोर आजमाइश के बावजूद वहां लगता है महागठबंधन के अंदर लेफ्ट पार्टियां हैं, 4 बड़ी लेफ्ट पार्टियां हैं महागठबंधन, उन सब ने बड़े संयम तरीके से मान रखा है कि तेजस्वी उनके चेहरा होंगे, सत्ता विरोधी मतों के हवाले से चुनाव लड़ा जाएगा बिहार का। इस लिहाज से आप देखें तो महागठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। और नीतीश कुमार के हवाले से बात करें, एनडीए के हवाले से बात करें, 2005 से वो मुख्यमंत्री हैं। आप समझ सकते हैं 20 साल तक का एक जमा है पूरी तरह सत्ता विरोधी मत। उन सबको भुनाने में लोग लगे हुए हैं, एकजुट होकर महागठबंधन भुनाने में लगा हुआ है। तो फिर एनडीए क्या कर रहा है? एनडीए भी इस बार कह रहा है कि भैया कोई बात नहीं, मैं नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाऊंगा। एनडीए के अंदर भी इस बार के कंफ्यूजन को कम किया जा रहा है। सत्ता विरोधी मतों को विभाजित करने के बजाय ये कोशिश हो रही है सत्ता में रहकर जो नेकी हुआ, जो बेहतर काम हुआ है, डबल इंजन की सरकार जो है, जिस अंदाज में हरियाणा में गई थी भारतीय जनता पार्टी, जिस अंदाज में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गई थी, महाराष्ट्र में एनडीए के तरीके से गई थी, हरियाणा में अकेले गई थी। तो हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के नेताओं को रात दिन सपने आ रहे थे, जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आती उसका आधार पर हुड्डा सोच रहे थे वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सुरजेवाला सोच रहे थे वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कुमारी शैलजा सोच रही थी वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, किरण चौधरी सोच रही थी वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 5-7 बड़े नेता कांग्रेस के अंदर थे जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे चाहे जो हो चुनाव परिणाम तो कांग्रेस हक में आएगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर को नहीं झेल पाएगी और लोग टूट करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन जब नतीजा आया, जो परिणाम आया, तमाम सर्वेक्षणों को झुठला के आया और वो सच आया, ऐसा नहीं है। उस मुतल्लिक आप अगर बिहार चले, बिहार में देखें तो एनडीए उसी अंदाज में यहाँ काम कर रही जिस अंदाज में हरियाणा में काम कर रही थी। सत्ता विरोधी मत पे झूमती रही थी कांग्रेस, लेकिन जमीन पे जो काम होना चाहिए था, जमीन पे एनडीए अपने हिसाब से काम कर रही थी, बड़े नेता काम कर रहे थे, बूथ स्तर पर काम कर रहे थे, बूथ पर तैनात जो कैडर थे उनके पास तमाम रिसोर्स पहुंचाए गए थे और ये तय किया गया था, भले ही जाट विरोधी बताया जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ऐसा कोई नहीं हो कि कोई भी बूथ पे व्यक्ति ना खड़ा हो जिससे कि वोटों को ट्रांजिट नहीं किया जाए, कन्वर्ट नहीं किया जा सके। वहां भारतीय जनता पार्टी नायाब सैनी को लाई थी, मनोहर लाल खट्टर को हटा करके, और नायाब सैनी ने वो काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद थी। बिल्कुल जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, सैनी उसी से आते हैं, उसका एक मुश्त वोट पड़ गया। गैर जाटों की बात करें, एक गैर जाटों की बहुतायत वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ जाने की वजह से वहां चुनाव में जीत हुई। ऐसा ही बहुत कुछ हुआ महाराष्ट्र में, जहां उद्धव ठाकरे सोच रहे थे, जहां उनके पुत्र आदित्य ठाकरे सोच रहे थे कि इस बार पिताजी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देंगे। इसी अंदाज में शरद पवार सोच रहे थे, भाई भले ही भतीजा बागी हो गया हो, लेकिन नौबत अगर आई सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठा करके वो एक 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा सा संतोष करेंगे, चलो कुछ काम तो हुआ। इस तरीके से तमाम सपने पाल रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ साथ लेकर के एनडीए ने उसमें कोई विभाजन नहीं आने दिया और आगे बढ़ी। और एक मुश्त तरीके से जब चुनाव परिणाम आया तो देवेंद्र फडणवीस हीरो बन के निकले और फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो वहां भी चारों खाने चित्त हो गया। सत्ता विरोधी मतों को क्या इनकैश करने का काम नहीं हो पाया। जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको इनकैश करने में, उसको कन्वर्ट करने में वोट में मुश्किल में रहा। तो क्या यही काम बिहार में होने वाला है? बिहार में तो एक नया एंगल है, यहाँ पे प्रशांत किशोर खूब कूद रहे हैं। अब वो सत्ता विरोधी मत को के हिस्सेदारी की डिमांड करते हुए वो नरेंद्र मोदी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ रहे हैं, उस पर भी हमलावर है और तेजस्वी से ज्यादा तीखे हमले कर रहे हैं।
ताकि सत्ता विरोधी मतों में विभाजन हो। एक थर्ड फ्रंट, अगर ऐसा एक पैटर्न है पॉलिटिक्स का, अगर सत्ता विरोधी मतों में विभाजन हो जाता है तो सत्ता में बैठे लोग कंफर्ट महसूस करते हैं। एक काम तो प्रशांत किशोर काफी हद तक उसके लिए कर रहे हैं, जिससे सत्ता विरोधी मतों में विभाजन हो, एग्रेशन के तरीके से कह रहे हैं कि जन सुराज ही जीतेगा, वो काफी पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं। दरअसल महागठबंधन की तैयारी जमीन को उस ढंग से नहीं हो पाई है। जो भी 4 बैठकें हुई वो सीटों बंटवारे को लेकर, एक दूसरे को समझाने को लेकर हुए। बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है। जो एक्टिव पॉलिटिक्स के तौर पे बात करें, जमीन पे दिखने वाली पॉलिटिक्स के तौर पर बात करें, तो कांग्रेस ने काफी जान फूंक रखा है अपने संगठन में, कन्हैया कुमार के जरिए, कृष्णा वल्लरू के जरिए। वहां जमीन पे दिख रहा है कांग्रेस का कार्यक्रम, लेकिन उस अनुपात में जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, आरजेडी है, उसका वो कार्यक्रम नहीं दिख रहा। आरजेडी वैसे भी तो बड़ी सहमी रहती है चुनाव के समय में, क्योंकि उसके कैडर इस ढंग के बाचाल हैं। अगर थोड़ा सा भी एग्रेशन आ जाएगा एक्टिविटीज के तौर पे, तो जमीन पे कुछ खुराफात हो जाएगा, वो नुकसान कर जाता है उन्हें। इसलिए तेजस्वी काफी संभल करके चुनाव के वक्त के लिए अपनी एनर्जी को बचा कर रखे हुए हैं। इसलिए आरजेडी की वो एक्टिविटी जमीन पे नहीं दिख रही है। आरजेडी ऑपरेशन ऊपर कर रही है। जैसे ऊपर ऑपरेशन उन्होंने ये किया है, मंगनीलाल मंडल को ला करके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। ये एक ऑपरेशन है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से वोट टूट करके चला आया उनके पास। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, उनका वोट बैंक बहुत मजबूत है, उसमें छेद लगाने की कोशिश है। वो किस हद तक कर पाते हैं मंगनीलाल मंडल, वो देखने वाली बात होगी। इसी ढंग से वो अपने हिसाब से कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी जो एक्टिव है वो एनडीए के वोट बैंक को, जो अगड़ी जातियों का वोट बैंक है, उसको इनकैश करे। ये क्या मुमकिन हो पाता नहीं हो पाता, वो ऊपरी तौर पे हो रहा है। हालांकि 9 जुलाई को महागठबंधन अपने हिसाब से जमीन पर बिहार में पहला प्रदर्शन करने का फैसला किया है, एकजुट होकर के। बिहार बंद के शक्ल में हो सकता है वो, उसमें अगर कोई बड़ी अराजकता की बात होती है, बड़ी कोई घटना होती है, तो ये मुश्किल में लाएगा तेजस्वी यादव की, तय है। लेकिन महागठबंधन जमीन पर उस हिसाब से काम करता हुआ दिख रहा है। जब ये बातें मैं कह रहा हूं तो ये रिवर्स बात, इसको उल्टा हो रहा है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं जो कर रहे हैं, एनडीए के लोग हैं, एनडीए ने 60 जगहों पर अब तक अपने हिसाब से प्रखंड लेवल पर अच्छी बैठकें की है, मुकम्मल बैठकें की हैं। और जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उसको एक्टिवेट किया, ये इंश्योर किया है बूथवार लोग खड़े रहे, एनडीए के हक में मुकाबिल रहे। वोट देने जो लोग आए उनसे कैसे वोट लिया जाए, उन्हें कैसे ईवीएम तक पहुंचाया जाए, उनको कैसे कन्विंस किया जाए, इस पर एनडीए जमीनी स्तर पर काफी काम कर रही है। अगर और सर्वेक्षण जाहिर तौर पर सत्ता विरोधी मतों के पक्ष में आ रहा है, तेजस्वी यादव मुमकिन है कि पहली पसंद हो, वो सर्वेक्षणों में आता रहे, लेकिन जमीन पे आखिरकार कर कौन काम रहा है? वो हरियाणा और महाराष्ट्र से सीख करके एनडीए ने इस काम को मजबूती से करना शुरू किया है। एनडीए का एक पार्टनर है चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। उनके अलावा और कोई व्यक्ति, जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जीतन राम मांझी भी हैं, हम के अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र संतोष मांझी, वो सब एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पेशबंदी में। लेकिन चिराग पासवान कुछ ज्यादा सक्रिय हैं, एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वो पारिवारिक कुनबा को लेकर चलते हैं, तो उसमें अपना स्पेस ढूंढ रहे हैं बिहार के पॉलिटिक्स में। उनके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी भी उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, बताओ, आरजेडी के अनुपात में कर रही है। धीरे धीरे अपना जो काम हुआ है, एनडीए का जो काम हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है, केंद्रीय नेतृत्व की नजर से हो रहा है। अमित शाह बिहार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलते हैं दिल्ली में, और जो भी संभव है वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, सत्ता में बैठे लोग एकजुट हैं। भले ही सत्ता विरोधी मतों को काटने के लिए प्रशांत किशोर का जनसुराज और तेजस्वी में एक प्रतिस्पर्धा हो, अगर वो प्रतिस्पर्धा सटीक बैठती है, प्रशांत किशोर सफल होते हैं, तो वोट कटवा जमीन पर कौन होता है देखना होगा। महागठबंधन को अगर कम वोट मिलता है और जनसुराज जीतता है तो जाहिर तौर पर वो वोट कटवा होगा। इसके रिवर्स, अगर जनसुराज की वजह से वहां पर एनडीए का पार्टनर जीत जाता है चुनाव में, तो वोट कटवा वहां जनसुराज होगा। तो इस बात की प्रतिद्वंदिता है कि आखिरकार जमीन पर वोट कटवा कौन बनता है, जनसुराज बनता है या महागठबंधन बनता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है देखना है। बिल्कुल एक स्पष्ट विभाजन दिख रहा है सत्ता विरोधी मतों के अंदर में। इसका माइलेज बिहार में नए अंदाज में एनडीए को मिलने वाला है, नीतीश कुमार को मिलने वाला है। आप समझ सकते हैं ये हालत कम से कम महाराष्ट्र और हरियाणा में नहीं थी। वहां ऊपरी तौर पर साफ नहीं दिख रहा था, वहां दिख रहा था कि सत्ता विरोधी मत बिल्कुल एकजुट है। यहां दिख रहा है, अभी दिख रहा है, साफ दिख रहा है। प्रशांत किशोर की जनसभाओं में जिस ढंग से भीड़ जुट रहा है, तो ये लग रहा है कि वो एनडीए को कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बात तय है कि सत्ता विरोधी मतों को इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनडीए पर हमलावर हैं, तो उसका नुकसान सीधा सीधे तेजस्वी यादव को होता हुआ दिख रहा है, महागठबंधन को होता हुआ दिख रहा है।
तो जमीन पे जब सत्ता विरोधी मतों का बंटवारा होगा तो उसका लाभ निश्चित तौर पे सत्ता में बैठे लोगों को होगा। एक ही फार्मूला है राजनीति को समझने का। उस लिहाज से बिहार में महाराष्ट्र और हरियाणा रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, बिहार में ये कहने को हो जाएगा अगर नीतीश कुमार फिर से 2025 से 2030 तक के लिए जीत के चले आते हैं, एनडीए अगर 5वीं बार अगर अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो पाती है, 5वीं बार कह रहा हूं, 2005 से लेकर के 2025 की बात मैं कह रहा हूं, लगातार 20 साल में वो, लेकिन इस बीच में काफी टूट फूट हुए, छोटे छोटे अंतराल में 2 बार नीतीश कुमार चले गए हैं महागठबंधन की तरफ, लालू प्रसाद यादव की तरफ, तो उन सबको माइनस कर दें तो 20 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद एनडीए लगातार 25वें साल के लिए मैंडेट अगर ले पाती है तो इसके पीछे जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर का योगदान होगा, एनडीए या सत्ता विरोधी मतों में विभाजन का योगदान होगा। बिहार का कैरेक्टर इस लिहाज से बड़ा महत्व, अगर लोगों के टूट के चाहने के बावजूद प्रशांत किशोर हारते हैं तो जाहिर तौर पर हार का कारण सत्ता विरोधी मतों का बंटवारा होगा। महागठबंधन जितना वोट ले जाएगा उस सीट से, जन स्वराज के कैंडिडेट को विधानसभा में आने से रोकेगा, तब वो सत्ता विरोधी मतों का खेल होगा। ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है बिहार का ये। नमस्कार, धन्यवाद।